Dear students, today we have to discuss about the concept of temperature. This concept belongs to lesson number 1, some basic concept of chemistry, 11 science English medium, and the topic is temperature. दोस्तों टेम्परेचर का एक नॉर्मल सिंबल होता है T, उसका SI यूनिट जो है वो केल्विन है, सिंबल ऑफ SI यूनिट है केल्विन कैपिटल K, और उसके दो रिलेशनशिप है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 एंड केल्विन K इज इक्वल्स टू 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस। ये दो उसके रिलेशनशिप है। फिर से डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 और दूसरा रिलेशन है केल्विन इज इक्वल्स टू 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस। दोस्तों ये दो रिलेशनशिप आपको याद रखने का है। इज दैट क्लियर? ओके, अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर कैसे पूछते हैं और इसका इंपॉर्टेंस कहाँ पे है। तो दोस्तों केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर जब भी आपको न्यूमेरिकल्स गिनने के आएंगे और जहाँ पे टेम्परेचर दिया होगा वहाँ पे ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर कन्वर्जन ये वाला इंपॉर्टेंट है, केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस का रिलेशनशिप। बराबर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में भी मेजर होता है, डिग्री सेल्सियस में भी मेजर होता है। याद रखो, केल्विन, डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, these three are the units of temperature, but Kelvin is the SI unit, while degree Celsius and degree Fahrenheit is the routine unit. routine unit का मतलब कॉमनली बोला जाएगा, जैसे डिग्री सेल्सियस जब हमको बुखार आता है तो हम टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में बोलते हैं, इधर डिग्री सेल्सियस में बोलते हैं। बराबर, लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल जो है उसके अंदर टेम्परेचर का यूनिट क्या है दोस्तों? केल्विन है। तो दोस्तों कुछ एग्जांपल्स यहाँ समझते हैं। जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू हाउ मच केल्विन इज इक्वल्स टू हाउ मच डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रखो केल्विन के अंदर डिग्री वर्ड नहीं है, अदरवाइज डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में डिग्री आता है, केल्विन में डिग्री आता नहीं, याद रखने का दोस्तों। और केल्विन में ये K कैपिटल है, कौन सा है? कैपिटल K है। ओके दोस्तों, याद रखने का। तो सबसे पहले मैं डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला यूज करूंगा। कौन सा फॉर्मूला है मेरे पास? केल्विन K इज इक्वल्स टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। याद रखने का दोस्तों, जब न्यूमेरिकल हम काउंट करते हैं तो 0.15 है, उसको निग्लिजिबल करने का है, मतलब गिनती में लेने का नहीं है। बराबर, तो 100 डिग्री यहाँ पे तो लिख दो, यहाँ पे 273 प्लस 100, ये दोनों का एडिशन क्या होगा? इट बिकम्स 373 यूनिट हो जाएगा K, केल्विन। तो आपका फर्स्ट आंसर आ गया, इट बिकम्स 373 केल्विन। अब आपको दूसरे रिलेशन के ऊपर जाने का है, डिग्री फ़ारेनहाइट गिनने का है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट वाला रिलेशन कौन सा है? तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब डिग्री सेल्सियस आपका 100 है, उसको आप यहाँ पे डाल दो तो क्या होगा? 9/5 100 प्लस 32, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20, 5 का टेबल 5, 25 सा 100। बराबर, अब इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 180 प्लस 32, ये दोनों का एडिशन करो तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपका डिग्री सेल्सियस का कन्वर्जन किस में होगा? डिग्री फ़ारेनहाइट में। समझ में आई बात? क्या किया इसके अंदर? फिर से एक बार ये 100 को यहाँ लिख दिया क्योंकि डिग्री सेल्सियस दिया है तो सेल्सियस के बाजू में लिखा, तो ये दोनों का एडिशन किया, केल्विन में चला गया। अब क्या किया? ये रिलेशन में वापस डिग्री सेल्सियस को यहाँ डाला, डिवीजन किया, तो अपने को आंसर किसमें मिल गया? फ़ारेनहाइट में। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, 212 फ़ारेनहाइट। बराबर, एक दूसरा क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन कौन सा? तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ 298 केल्विन इज इक्वल्स टू ब्लैंक डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू ब्लैंक डिग्री फ़ारेनहाइट। अब केल्विन को किस में ले जाने का है? डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला यहाँ लिख दो। कौन सा फॉर्मूला? केल्विन K इज इक्वल्स टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। अब आपको टेम्परेचर केल्विन में लिखा है तो वो केल्विन के साइड पे लिखो, तो क्या होगा? देयरफॉर 298 इज इक्वल्स टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। 273 यहाँ ले लो, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा तो बाकी रहेगा 25
डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर आ गया पहले वाले का। समझ में आई बात? यहाँ डिग्री सेल्सियस था तो मैंने यहाँ लिखा, यहाँ केल्विन था तो केल्विन के साइड पे लिखा। इज दैट क्लियर? ओके, अब डिग्री सेल्सियस में आ गया तो दूसरा रिलेशन मेरे पास किसका है? फ़ारेनहीट वाला। कौन सा? डिग्री फ़ारेनहीट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब यहाँ पे 25 को आप यहाँ यूज करो तो 9/5 इंटू 25 प्लस 32। टेबल में बोलो 5 5 जा 25 और 9 5 जा क्या हो जाएगा? 45 प्लस 32। ये दोनों का एडिशन 5 प्लस 2 7, 4 प्लस 3 7। तो दूसरा आंसर आपका होगा 77 डिग्री फ़ारेनहीट। इज दैट क्लियर दोस्तों? तो इस तरह से आपको गिनने का है। अब ये दोनों टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा, तो एक और क्वेश्चन हम चेक करते हैं जो आपको प्रैक्टिस करने का है। सपोज आप ले लो 400 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू हाउ मच केल्विन इज इक्वल्स टू हाउ मच डिग्री फ़ारेनहीट। ये आपको खुद से प्रैक्टिस करने का है। 400 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू क्या? हाउ मच केल्विन इज इक्वल्स टू हाउ मच डिग्री फ़ारेनहीट। इस तरह से आपको फॉलो करने का रहेगा। और अब सबसे आखिर में हम एक टॉपिक लेते हैं जो जेईई नीट के अंदर पूछते हैं। कंपटीशन लेवल के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था और वो क्वेश्चन था कौन सा दोस्तों? तो क्वेश्चन था एट विच टेम्परेचर value of degree Celsius and degree Fahrenheit are same. At which temperature value of degree Celsius and degree Fahrenheit are same? ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जहाँ पे डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहीट का वैल्यू सिमिलर है? बराबर। तो दोस्तों पहले मैं ये फॉर्मूला को यहाँ लिखता हूँ। डिग्री फ़ारेनहीट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब आप एज्यूम कर लो सपोज डिग्री फ़ारेनहीट इज इक्वल्स टू x, तो अपने आप डिग्री सेल्सियस भी क्या हो जाएगा आपका? x, क्योंकि सेम वैल्यू पूछा है। ये दोनों वैल्यू को यहाँ यूज करो तो क्या होगा? x इज इक्वल्स टू 9/5 x प्लस 32 बराबर। अब 5 एलसीएम ले लो तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा? 5x इज इक्वल्स टू 9x और ये 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? 160। 32 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 160। अब 9x को आप यहाँ ले लो तो ये हो जाएगा -4x। ये 5x था, 9x यहाँ आया तो हो गया -4x इज इक्वल्स टू क्या? 160। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, इसको डिवाइड करो, -40। मतलब -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहीट जब होगा तो दोनों वैल्यू कैसे होगी? सेम होगी। मतलब आंसर होगा -40। इज दैट क्लियर? तो दोस्तों ये क्वेश्चन जेईई नीट में भी पूछा है। होप कि आपको ये टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, ये दोनों फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला याद रख लो 2-3 बार लिखने का, और मैंने जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस किया वो हिसाब से आप कोई भी टेम्परेचर लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके दोस्तों, इस तरह से आपको ये करने का रहेगा। थैंक यू वेरी मच।